कोचिंग और फीस की लड़ाई बिहार में अक्सर देखने को मिलती रही है। खास करके जो गरीब बच्चे हैं, जो जरूरतमंद है, उनको हमेशा लगता था कि हम कैसे इन तमाम बड़े कोचिंग्स में पढ़े। आर्थिक तंगी, पैसे का बोझ और परेशानी अभिभावकों की, मगर अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उसका भी समाधान कर दिया है। अब आपको फ्री कोचिंग्स मिलेगा। ऐप का नाम है बिहार विद्या साथी ऐप। ये 24x7 मतलब 24x7 वाली सर्विस है। आप अपने पसंदीदा टीचर से कभी भी मन करे 12 बजे रात में भी, तो उनसे आप सवाल कर सकते हैं और आपको सवाल का जवाब भी मिलेगा। AI जनरेटेड जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो भी मिलेंगे और एक्सपर्ट्स का पैनल होगा। कुल मिलाकर 3 लाख बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा। अब बात है 3 लाख बच्चों का, तो इसमें जो सर्विसेज है 75,000 टीचर्स वॉलंटियर करेंगे और उनका योगदान होगा। इस ऐप को 24x7 वाली बात अब मुख्यमंत्री ने कही है तो पूरा करना होगा। खैर, बिहार में जो कोचिंग्स को लेकर के आम धारणा रही है, उस बीच में इतना बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को दिया था। एक झटका कोचिंग इंडस्ट्री को तब लगा, और आज जब सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है तो बिहार में कम से कम कोचिंग इंडस्ट्री को फिर एक झटका लगेगा। बिहार में भी लगेगा, जितने भी बड़े हब्स हैं वहां भी लगेगा, नालंदा में भी लगेगा। और नालंदा चूंकि कहा गया ज्ञान की भूमि है, नालंदा ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है। मगर इस पूरे ज्ञान और विज्ञान के बीच में मैं काफी परेशान रहता हूँ। सोचता हूँ कि अगर बिहार के टीचर से सचमुच बहुत, मतलब मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, दिल पे मत लीजिएगा, ये आरोप नहीं है, ये अनुभव है, ये लोगों के बीचों की प्रतिक्रियाएं हैं। अब लोग कहते हैं टीचर्स क्वालिफाइड नहीं है, हालांकि अभी के जितने भी टीचर्स आ रहे हैं अच्छे क्वालिफाइड हैं, अच्छे जगह से उनकी एकेडमिक रही है। यूपी के लोग यहाँ पर हैं, बड़े बड़े महानगरों के लोग यहाँ पर हैं, और अच्छी बैकग्राउंड्स के जो टीचर्स हैं, जो यंग टीचर्स हैं, वो अभी बिहार सरकार के जो शिक्षा विभाग है उसमें उनका जो है योगदान चल रहा है। तो 75,000 वाली बात हो गई। और दूसरा जो कोचिंग इंडस्ट्री की बात होती है, सच में बहुत क्रश है भाई। एक गरीब बच्चा बहुत टैलेंट भी होने के बाद ये अक्सर सोचता रहता है कि बड़े घर के बच्चे जो है बड़े कोचिंग्स में तो चले जाते हैं, हमारा क्या। सरकार ने सुविधा दी है, वी मस्ट अप्रिशिएट कि चलिए बहुत अच्छा है, सम्राट चौधरी का इनिशिएटिव अच्छा है। मगर फिर बात वही होगी गुणवत्ता की। अब 75,000 जो वॉलंटियर्स उसमें होंगे, अब उस 75,000 के एकेडमिक बैकग्राउंड और उनकी शैक्षणिक जो गुणवत्ता है उसकी बात होगी। आप कैसे फिल्टर करेंगे, क्योंकि अभी भी ये समस्या तो बिहार में है ही कि गुरुजी को कितना आप डिजिटल बनाइएगा। अगर गुरुजी हैं तब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ईमानदारी से वो अपनी बात को रख सकते हैं। खैर, बहरहाल सरकार की बात है और घोषणा बहुत होता है बिहार में, इसके लिए तो बधाई हम देते सब। यहाँ घोषणा बहुत होता है, ये ऐप लॉन्च होगा, वो ऐप लॉन्च होगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पहल की है, और ये बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगेंगे, इसके हेडिंग्स भी बनेंगे अखबारों में, चैनलों में। मगर फिर मेरे सवाल होंगे कि जो गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की बात बच्चे कर रहे हैं, जो प्राइवेट कोचिंग्स में मिल जाते हैं, क्या वही क्वालिटी सरकारी स्कूल के बच्चों को वो सरकारी टीचर्स दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? सवाल ये भी है। बाकी तो बड़ाई करना है, बड़ाई अच्छी बात है, सरकार अगर पहल बेहतर करे तो हम लोग को बड़ाई करनी चाहिए। मगर पता नहीं मेरा दिल क्यों घबराता है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के जो टीचर्स हैं, पता नहीं मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई क्यों नहीं हो पाता है। अब हो सकता है मेरा भ्रम हो या मेरे अनुभव हो, मगर जो भी हो, बिहार खास करके नालंदा जो कोचिंग हब्स है उसके लिए भैया चुनौती तो है। जो बच्चे बिहार शरीफ आते हैं, नालंदा आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, अब आपने ऐप लॉन्च किया है तो नेटवर्क की कनेक्टिविटी अच्छी हो, गांव तक का बैठा बच्चा जो है उसको एजुकेशन अच्छा मिले। ये तो इन चीजों को इंश्योर करना होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, ऐसे भी जब बिहार शरीफ आते हैं, शहर आते हैं, नालंदा से पटना जाते हैं, तो उनका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। अब पेरेंट्स अपनी कमाई को, अपने खून पसीने की कमाई को अपने बच्चों के भविष्य के लिए दाव पे भी लगाते हैं और जानते हैं कि भाई मेरा बेटा है, बेटी है, बाहर रह रहे, हॉस्टल का खर्चा भी बचेगा। गांव में ही अगर सब क्वालिटी वाला मिल जाए तो क्या कहना, मगर क्वालिटी के साथ ईमानदार पहल होनी चाहिए।
इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। बाकी ये सिर्फ अखबारों का हेडिंग्स बन के ना रह जाए। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।